देखो अब जैसे जो एंगल्स हैं वो एपी में दिए गए हैं, स्मॉलेस्ट एंगल 120 है। तो देखो ध्यान दो, जैसे एंगल मान लिया पहला एंगल ए है, दूसरा a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2d है, मान लो ऐसे करके एंगल होंगे एपी में है। इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स एपी में है। तो जो पहला वाला एंगल है ए, ये दिया गया है 120 डिग्री, और देखो जो कॉमन डिफरेंस है डी, ये दिया गया है 5 डिग्री, है ना। क्वेश्चन में जो पहला वाला एंगल है 120 डिग्री दिया गया, कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पर 5 डिग्री दिया गया। देखो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये कितना होगा, ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, हमको ये बात मालूम है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स को अगर हम AP से निकालें तो क्या होगा, n/2 2a n-1 इंटू डी बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। ऐसे देखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, है ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, a की वैल्यू पुट करें, है ना, कितना है बोलो, 120 a रखें तो 240 हो जाएगा, और d की वैल्यू 5 रखें तो n-1 इंटू 5 बराबर हो गया n-2 इंटू 180, ठीक है। अब देखो काम किया जाए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, अंदर से 5 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 5 इंटू n/2, देखो 5 कॉमन लेंगे, है ना, तो 48 और प्लस n-1 बराबर हो गया n-2 इंटू 180, है ना। 5 कॉमन ले लिया अंदर से, है ना, गुड, है ना। अब देखो इस 5 से इसे हम काटें तो हो जाएगा 36, है ना। अब देखो ये हो गया n/2 n प्लस 47 बराबर ये हो गया 36n माइनस का 72, है ना। इसको अंदर ले जाए तो n² 2 और 47 n/2 बराबर ये हो गया 36n माइनस 72, और सिंप्लीफाई करें तो n² प्लस 47n, है ना। देखो ये हो जाएगा 72n माइनस का 144, देखो ये हो जाएगा n² माइनस, है ना, बोलो 25n प्लस का 144 बराबर 0। देखो यहाँ से n की दो वैल्यूज मिलेंगी 16 और 9, ये n की दो वैल्यू मिली। अब देखो ध्यान दो, है ना, इसको क्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे ना, n-16 और n-9, तो हमें n की दो वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। देखो अब इसमें ध्यान दो, ये से n = 16 जो है ये गलत है। देखो क्यों गलत है, जैसे n बराबर 16 का मतलब n क्या है, n है नंबर ऑफ एंगल्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स, है ना। नंबर ऑफ साइड्स को मैंने n मान लिया था, तो वही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, तभी तो देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स पे मैंने n की वैल्यू ली है यहाँ पर, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स मतलब कितने एंगल्स है, n एंगल है, तो मैंने अगर साइड्स को n मान लिया तो नंबर ऑफ एंगल्स भी n ही होंगे, मैंने बताया था जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, तो अगर मैं साइड्स को n मान लूँ तो एंगल्स भी n ही होंगे। तो अगर मान लो n 16 है तो n एंगल है, जैसे पहला एंगल क्या है 120, अगला एंगल क्या होगा 125, फिर एंगल क्या होगा बोलो 130, आगे बढ़ते जाएं। तो मान लो अगर n की वैल्यू 16 लेंगे तो जो 16वां एंगल होगा वो क्या होगा a प्लस 15d, है ना 16, अब ये हो गया 120 और a प्लस 15d, d कितना है 5, तो 75, देखो ये 195 हो गया, और एंगल 195 पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। यहाँ पर जैसे कि मान लो अगर हम कहते हैं n की वैल्यू 16 है तो मतलब हमारे पास 16 एंगल है ना, तो 16 एंगल हैं
तो जो 16 वाला एंगल होगा वो 195 होगा, जो गलत है, क्योंकि कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन में, इसीलिए n की वैल्यू 16 गलत है। तो अकेला जो आंसर मिलेगा वो n = 9 मिलेगा, और वही आंसर हमारा सही आंसर है। ध्यान दो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इस बात का यूज हो गया कि एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है, एंगल पॉलिनोमियल में 180 से बड़ा होता है, लेकिन फिर वो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होता। अगर ये कहता कि नहीं भाई ये पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, कॉन्वेक्स ना भी हो तो चलेगा, तो फिर n16 ले लेते, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ नहीं लिखा। हम मान के चल रहे हैं कि पॉलीगन कॉन्वेक्स है, इसलिए n16 गलत है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।